नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सीक्रेट्स में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए 20+ क्वेश्चन का एक वीडियो लेकर आई हूँ। मैं आपको हर टेस्ट सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो कि आपके भावी एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फर्स्ट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? तो ये तमिलनाडु में है। बता दें दोस्तों कि तमिलनाडु में सबसे हाईएस्ट लिंगानुपात है जो कि 996 है, और आंध्र प्रदेश में है 993। और रैंकिंग की बात करें तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे मणिपुर है जिसमें 992 है, और चौथी रैंकिंग छत्तीसगढ़ की जो कि 991 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्तम समुद्रिक व्यापार मार्ग है? तो ये है उत्तरी अटलांटिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही और रोही क्रम है। तो आपको बता दें, गन्ना उत्पादन में सबसे पहले यूपी का, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर हरियाणा। तो इसके हिसाब से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT स्थित है। तो ये हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में है। गाजियाबाद में ये 3954, वाराणसी में 2399, लखनऊ में 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन ए, भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये बिल्कुल सही है, और इसका कारण दिया, वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती है। ये भी सही है। और ये जो कारण आर है वो कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या ए जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। दोस्तों इसे बता दें कि इसकी लंबाई जो है वो 1620 किलोमीटर है, और इसकी घोषणा 27 अक्टूबर 1986 को की गई थी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें गंगा, भागीरथी व हुगली नदी तंत्र शामिल है, और यह 4 राज्यों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेड क्लिफ रेखा सीमा निर्धारित करती है। जो रेड क्लिफ है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है, और इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ था। सब आपको बता दें कि जो सर सिरिल रेडक्लिफ थे, उन्होंने इसे निर्धारित किया था, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत एवं पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। विली विली, हरिकेन, टाइफून, बागियो। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, चीन। तो हम आपको बता दें कि जो विली विली है वो ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का, टाइफून चीन का, और बागियो फिलीपींस में। तो इसका सही हो जाएगा ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, और डी का तीसरा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो जो सर्वाधिक नगरीकृत देश है वो श्रीलंका है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो ये जायरे है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो इसमें कूट के हिसाब से देखना है तो इसमें एन गोपाला स्वामी ये भी थे, जवाहरलाल नेहरू ये नहीं थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये थे, सरदार पटेल ये नहीं थे। तो कूट से देखा जाए तो पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें दोस्तों बता दें समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ संविधान समिति के और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संसद में होते हैं, तो भारत की संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति। तो भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो होता है संविधान का गठन वो अनुच्छेद 79 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जापान लगभग आत्मनिर्भर है, तो जापान जो है वो तांबे पे आत्मनिर्भर है और निर्भर तो है, साथ में ये इसका निर्यात भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो दक्षिण भारत की नदियां वो वृक्षानुमा। इसमें बता दें आपको जो इसमें पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होती हैं दक्षिण भारत में वो रेखीय अफवाह और पूर्व की बहने वाली नदियां वृक्षानुमा या जालीदार अफवाह तंत्र रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्षनुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो यूरेशिया में पाए जाने वाले हैं वो स्टेपिस हैं। इसे मध्य एशिया या यूरेशिया भी कहते हैं, स्टेपिस। आपको बता दें कि जो डाउन्स है वो ऑस्ट्रेलिया में, वेल्स जो है वो दक्षिण अफ्रीका में और प्रेयरीज जो है वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। दोस्तों एक चीज़ और आपको इम्पॉर्टेंट बता दें, घास का शीतोष्ण घास मैदान की बात हुई तो ये पंपास होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है, वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो ये है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, इसमें बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये अनुच्छेद 268 से लेकर 281 के अनुसार होता है, ऑप्शन नंबर बी। इसको बता दें आपको कि ये संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के तहत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, तो ये राष्ट्रपति को अपना पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है। आपको बता दें संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के साथ सहित राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन से सही है? यह भंग नहीं की जा सकती, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो इसे कूट के हिसाब से बताना इन चारों में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब होगा यह भंग नहीं की जा सकती,
ये सही। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, गलत। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसकी इत्यादि, ये भी सही है। इसके 25 वर्ष की आयु नहीं हुई, ये भी गलत है। तो हमारा पहला और तीसरा सही है। तो कूट के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो इसके संवैधानिक सलाहकार जो थे BN राव थे, जबकि संविधान का प्रारूप भी इन्होंने ही तैयार किया था, BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो ये योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। जो योजना आयोग है उसका गठन 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में गठित की गई थी, और यह एक गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री संस्था है, और इसके पदेन अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं। यह भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने में भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, तो ये दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो ये हो जाएगा 14 दिन। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 61A में विहित महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, और इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? इंदिरा साहनी वाद, शंकरी प्रसाद का वाद, रुदल शाह का वाद, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा थी वो केशवानंद भारती वाद में प्रतिपादित गई थी, तो इसमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मूलभूत ढांचे की अवधारणा केशवानंद भारती वाद में प्रतिपादित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो ये अनुच्छेद 40 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे आपके लिए। तो हमें उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आगे इसी प्रकार के क्वेश्चंस को हम आपके सामने लाते रहें, इसके लिए हमारा पूरा सहयोग करते रहिए आप, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और कोशिश है आप हमारा इसी तरह सहयोग करते रहेंगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।